बंधुओं, हमारे पास जो इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त, इसी के अधीन रह के हम लोग अपना कर्म करते हैं। इन इंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था आँख की है। ये आँखें ऐसी है कि हर जगह देखती हैं, बंद नहीं हो सकती। और जब आंखें देखती हैं तो बुद्धि अपना कार्य करना शुरू कर देती है, आकलन करना शुरू कर देती है, अच्छा बुरा कहना शुरू कर देती है। इसीलिए संतों को कहा गया है कि समाज छोड़कर जंगल में चले जाओ, ना कुछ देखोगे, ना कुछ सोचोगे, ना कुछ करोगे। केवल हम अपने आंखें के बारे में सोचें तो आंख ऐसी इंद्री है जो आपको जीवन के गर्त में भी पहुंचा देगी और जीवन की ऊंचाइयों को भी छुआ देगी। तो बंधुओं, आंख से उतना ही कर्म लीजिए जो आपकी जिंदगी को महत्वपूर्ण हो, अच्छा लगे। ये आंखें बड़ा बेचैन रहती हैं, पलक भर में झपकते हुए खुल जाती हैं। और ये बुद्धि इतनी तेज है कि आकलन करने लगती है और आकलन करके ये रिपोर्ट शरीर को प्रेषित करती है, पैर, हाथ, नाक, कान, शरीर को, कि तुमको अमुक कर्म करना है और तुम तैयार हो जाओ अमुक कर्म करने के लिए। अगर ये आंखें ना रहें तो हमसे शायद अत्यधिक कर्म ना हो, अनुचित कर्म ना हो, गलत कर्म ना हो। इन आंखों के चलते ही हम लोग हर तरह का कर्म करते हैं। तो बंधुओं, अपनी इन आंखों के बारे में सोचिए, चिंतन करिए, समझिए। ये आंखें भगवान का भी दर्शन कराती हैं, ये आंखें मक्का मदीना भी पहुंचाती हैं। तो बंधुओं, इन आंखों का उपयोग उचित करिए। अनुचित करने का अगर आप कष्ट करेंगे तो ये आपके अंदर चिंता पैदा कर देंगी, आपको चिंता होने लगेगा और उस चिंता के जलन में आप जलने लगेंगे। ये चिंता खुद को जलाती है, दूसरे को नहीं जलाती है। पर यही चिंता अगर परमात्मा के लिए करेंगे, सेवा योग कर के लिए करेंगे, निष्काम कर्म योग के लिए करेंगे, तो यही चिंतन आनंद प्रदान कराती है। ये जो चिंतन है, जिसे विचार कहा जाता है, इस विचारों में ही हम दिन रात रमण करते हैं। रात को सपना भी देखने लगते हैं दिन भर कर्म करने के बाद। अब रहा सवाल कि इसको चिंतन को हम उचित रास्ते पर कैसे ले आए। दरअसल हम लोग त्रिगुण स्वामी हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और इसी के अंतर्गत हमारी दिनचर्या बीतती है। तो हमें सोचना चाहिए कि रजोगुण का फल क्या है, तमोगुण का फल क्या है, सतोगुण का फल क्या है। सत्य का गुण का मतलब होता है सत्यता में रमण करना, सत्य को समझना। सत्य के मतलब भगवान, खुदा, गॉड, इनके कहने के हिसाब से चलना। और रजोगुण का मतलब होता है अहंकार। रजोगुण हमेशा पैसे की ओर भागता है, बुद्धि की ओर भागता है, महतत्व की ओर भागता है। और तमोगुण का तो पूछना ही क्या है। तमोगुण तो नर्क कह लें तो वही तमोगुण है। तो बंधुओं, इसी के अंतर्गत हम जीते हैं और जिस प्रभाव में रहते हैं उसी का विचार बनता है और उसी का प्रारब्ध बनता है और उसी का फल भी मिलता है। तो क्यों ना हम लोग सतोगुण में रमण करें। सोने के बाद जब हम जागते हैं, स्वस्थ रहते हैं, मरीज भी स्वस्थ हो जाता है और उस समय मात्र एक ही चीज आता है, भगवान, खुदा। सुबह सुबह आदमी को भगवान की ही याद आती है, क्योंकि उस समय हम सतोगुण में रमण करते हैं। प्रकृति सतोगुण का साथ देती है
और जैसे जैसे सूर्य दिखाई देने लगता है, ये व्यक्ति रजोगुण में रमण करना लगता है, दौड़ने लगता है, कर्म करने लगता है, किसी के रूप में भी, पैसे के लिए, पद के लिए, अनेक रूपों में ये कर्म करता है। और जब थक जाता है तो तमोगुण के अधीन आ जाता है। तमोगुण के अंतर्गत ही नींद आती है, और इसी नींद के चलते हम लोग अनेक गलत कर्म कर देते हैं। तो तमोगुण के प्रभाव से अपने को बचना चाहिए, अपने को सतोगुण में विचरण करना चाहिए, जो हमारे संसार का सत्य है। और सत्य एक ही चीज है, आत्मा सत्य है, भगवान सत्य है, खुदा के सत्य है, गॉड सत्य है। पर पैसे के आगे ये सब अच्छा नहीं लगता, वैराग्य अच्छा नहीं लगता, राग द्वेष अच्छा लगता है, क्योंकि कलयुग के कारण, समय के कारण हमारे विचार बदल चुके हैं। आखिर जो हमारे पुराणों में लिखा है वो होना है। भटयुग आएगा, पूरे प्रकृति का सत्यानाश हो जाएगा। जब हम गलत कर्म करेंगे तो गलत फल भी मिलने वाला है। और प्रकृति का प्रभाव आप देख ही रहे हैं, कहीं सूखा, कहीं बाढ़, बेमौसम मौसम आ रहा है। जब गर्मी हो तो जाड़ा, जाड़ा हो तो गर्मी। ये सब कर्म हमारे करने की वजह से प्रकृति ऐसा कर रही है। प्रकृति आपको सावधान कर रही है कि भैया गलत कर्म से बचो, और बचोगे तभी प्रकृति साथ देगी, अन्यथा प्रकृति आपका साथ नहीं देगी। बोलिए श्री रामचंद्र